अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आप नमाज में खड़े हैं, आपने हाथ बांध लिए हैं, आपने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और अब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू शुरू करने वाले हैं, आप अल्लाह ताला से बातें करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ़ आपकी गुफ्तगू है या अल्लाह ताला भी आपकी हर बात का जवाब देते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि सूरत फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह ताला बंदे के हर जुमले का जवाब देते हैं, तो क्या आपकी नमाज पहले जैसे रहेगी? आज की ये वीडियो शायद आपकी नमाज की कैफियत हमेशा के लिए बदल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। ज़रा गौर कीजिए, नमाज सिर्फ आपकी तिलावत नहीं है, ये बंदे और रब के दरमियान एक ज़िंदा मुकालमा है। आइए अब सूरत फातिहा को इस एहसास के साथ पढ़ते हैं कि आप कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला जवाब देते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। सोचिए, आपकी ज़बान से सिर्फ चंद अल्फाज निकले और आसमानों का रब जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह। फिर आप कहते हैं, अर्रहमानिर रहीम, जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला जवाब फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। यानी अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ सुन रहे हैं और ख़ुद उसका जवाब अता फरमा रहे हैं। फिर आप कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। अब दिल में क़यामत का मंज़र ताज़ा हो जाता है, हमें याद आता है कि एक दिन हमें उस रब के सामने खड़ा होना है। फिर आप कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये सूरत फातिहा का मरकज़ी पैगाम है, ये ईमान का ऐलान है, ये बंदगी का अहद है, ये तौहीद का इकरार है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। यानी अब अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कबूल करने के लिए तैयार हैं। फिर आप दुआ शुरू करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। हम दुनिया की दौलत नहीं मांग रहे, हम शोहरत नहीं मांग रहे, हम इक़्तिदार नहीं मांग रहे, हम हिदायत मांग रहे हैं और यही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। फिर आप कहते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ए अल्लाह, मुझे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चला। फिर आप कहते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों के रास्ते पर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सब मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदों को वही मिलेगा जो उसने मांगा है। कितनी अजीम खुशखबरी है। हर रकत में दिन में 17 मरतबा या इससे भी ज़्यादा आप अल्लाह से हिदायत मांगते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा है। अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, जब आप सूरत फातिहा पढ़ रहे थे, क्या आपको मालूम था कि अल्लाह ताला हर आयत का जवाब दे रहे हैं? क्या ये एहसास नमाज में ज़िंदा हो जाए तो क्या नमाज पहले जैसी रह सकती है? हरगिज़ नहीं। इसीलिए हमें नमाज के अल्फाज समझने हैं, हर लफ्ज़ के साथ दिल को जोड़ना है। नमाज जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं, अल्लाह से मुलाकात के लिए है। जब अगली नमाज में सूरत फातिहा पढ़ें तो हर आयत के बाद चंद लम्हे दिल में ये एहसास पैदा कीजिए कि मेरा रब मुझे जवाब दे रहा है। फिर देखिए नमाज में खुशू कैसे पैदा होती है, दिल कैसे नरम होता है, आंखें कैसे नम होती हैं और बंदा अपने आप को रब के कितने करीब महसूस करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझकर पढ़ने, नमाज को खुशू के साथ अदा करने और हर रकत में अपने रब से सच्ची गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। जब आपका दिल चाहे कि आप अल्लाह ताला से बातें करें तो कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, और जब आपका दिल चाहे कि अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हो तो नमाज में खड़े हो जाइए, और जब आपका दिल चाहे
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو کثرت سے دروشی پڑھیے۔ فرمایا افلاک سے آتے ہیں نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں عجاب آخر، آمین یا رب العالمین۔